हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है जिसमें हमें बताया है ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA। ODC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल OBA। एंगल BOC हमें गिवन है 125। एंगल CDO ये वाला एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री। हमें फाइंड करने हैं एंगल DOC, DCO एंड एंगल OAB। एक हमें फाइंड करना है DOC एंगल यानी कि ये वाला एंगल, और एक हमें फाइंड करना है DCO एंगल यानी कि ये वाला एंगल, और एक हमें फाइंड करना है एंगल OAB यानी कि ये वाला एंगल। तो सबसे पहले आप गिवन में लिख लेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, और एंगल BOC गिवन है 125 और एंगल CDO गिवन है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल DOC, DCO और एंगल OAB। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ये वाला एंगल यानी कि DOC एंगल। इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिए BOC तो हमें गिवन है 125 और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। हमें पता है एक ही लाइन पर जब कोई लाइन इस तरह से किसी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो उन दोनों का टोटल होता है 180। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और एंगल DOC फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एंगल DOC प्लस DOC एंगल और BOC एंगल, प्लस में लिखेंगे एंगल BOC। इनका जो टोटल है वो होगा 180, और इसका रीज़न आप यहाँ पर लिखेंगे ये है लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे लीनियर पेयर। अब देखिए DOC एंगल तो हमें फाइंड करना है, इसे एज इट इज़ लिखेंगे, और BOC का वैल्यू कितना गिवन है 125। तो यहाँ पर लिख लेंगे 125 इज इक्वल टू में हमारे पास है 180 डिग्री। तो एंगल DOC एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए 180 को तो एज इट इज़ लिखेंगे, ये 125 प्लस का था, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 125। तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 55। तो एंगल DOC आया है 55 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए DOC आपने फाइंड कर लिया है, ये आया है 55 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल DCO। तो देखिए DCO एंगल ये वाला एंगल है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ट्राइंगल DOC में जो ये तीन एंगल हैं इनका टोटल 180 होगा, क्योंकि हमें पता है किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और एंगल DCO फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल DOC। ट्राइंगल DOC में ये वाला एंगल हमारा कौन सा है, देखिए इसका नेम है एंगल CDO। प्लस में लिखेंगे एंगल DOC। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एंगल DOC, और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है यानी कि DCO। तो इसको भी लिख लेंगे प्लस में DCO इज इक्वल टू में लिखेंगे 180, और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। तो देखिए CDO का वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है 70 डिग्री, और DOC हमने फाइंड किया है यहाँ पर 55 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है DCO इज इक्वल टू में हमारे पास है 180। तो आप 70 प्लस 55 करेंगे तो ये आएगा 125, प्लस में लिखेंगे DCO एज इट इज़ इक्वल टू में हमारे पास है 180। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे अब DCO एंगल। तो इज इक्वल टू में 180 एज इट इज़ लिखेंगे, ये प्लस का है 125, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में लिखेंगे 125। तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 55 डिग्री। तो एंगल DCO हमारे पास आया है यहाँ पर 55 डिग्री। तो हमने एंगल DOC भी फाइंड कर लिया है यहाँ पर, और ये हमने DCO फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एंगल OAB। एंगल OAB यानी कि
ये वाला एंगल। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, देखिए ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, ODC ट्राइंगल सिमिलर है OBA के। तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, देखिए हमें गिवन है ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA, तो इसलिए इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल C इक्वल होगा एंगल A के, यानी कि ये वाला C एंगल A के इक्वल होगा जो हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर एंगल C इक्वल में लिख लेंगे एंगल A। अब देखिए एंगल C हमारे पास यहाँ पर कितने का है, 55 डिग्री का, इज इक्वल टू एंगल A, ये हमें फाइंड करना था। आप एंगल A को OAB भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एंगल बनता है OAB में वो A पर ही बनता है। तो एंगल A को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OAB। तो एंगल A की जगह पर हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल OAB, और ये हमारा आया है यहाँ पर 55 डिग्री। तो हमने एंगल OAB भी फाइंड कर लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।